बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, साथ साथ आपको बताता रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसका इंशाल्लाह ताला मैं आपको उनका जवाब भी दूंगा। एंड देन जब आप कल को इंटर्नशिप या एफवाईपी पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इंशाल्लाह इजीली आप उनके सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली दे पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड गाइड कर दूं कि एंड्रॉयड स्टूडियो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड्रॉयड स्टूडियो में आप मेनली क्या काम करते हो? मोबाइल की डेवलपमेंट करते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो में आप ना सिर्फ मोबाइल की डेवलपमेंट से जावा करते हो, जावा एक लैंग्वेज है, बल्कि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो आजकल जावा तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा। जावा कोटलिन एक बेसिक लैंग्वेज है, उसके बाद कोटलिन भी एक लैंग्वेज है। आपके पास फ्लटर आती है, रिएक्ट आती है जो आजकल बहुत मार्केट में इन है। रस्ट लैंग्वेज आती है एंड दिस एंड दैट। उसके ऊपर ही आप ये मतलब इसी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आप काम कर सकते हो। डार्ट लैंग्वेज है। बाकी चलें स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो मैं आपको बताता चलूँ, और मैं वो उस अल्फाज को इस्तेमाल करूँगा, फॉर्मल वर्ड्स को इस्तेमाल करूँगा जो कि हम आम अल्फाज में कुछ यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी ना एक मोबाइल की एप्लीकेशन, मतलब क्या है, मोबाइल है। मोबाइल है। अब मोबाइल के अंदर ये माउस में सेट मैंने किया था तो इसलिए हिल गया। मोबाइल के अंदर आपके पास एक एप्लीकेशन होती है। जब आप उस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन होती है, ठीक है जी, ये आपकी एप्लीकेशन है। आपने इस एप्लीकेशन को क्लिक किया तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है? अगर तो वो कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जो लॉगिन पेज को करती हो डिलीवर, तो आपके पास एक लॉगिन पेज आता है। अब उस लॉगिन पेज, जो पेज, अब मैंने पेज का वर्ड यूज़ किया है। पेज का वर्ड हम, ये मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ ताकि ये है कि हम आगे मैं पेज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा एक्टिविटी का। क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में हम फॉर्मल वर्ड, हमारा जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, हम उसको यूज लेके चलेंगे ताकि कल को आप किसी इंटर्नशिप पे भी जाओ या एफआईपी पे भी, तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सको कि हमारी इतनी एक्टिविटीज़ हैं और हमने ये एक्टिविटी यूज़ की है। तो जी, ये हमारी एक लॉगिन की एक्टिविटी है। ठीक है जी। हम लॉगिन की एक्टिविटी में मिसाल तौर पे एक हमारे पास एक बटन है, उस बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद हम आगे पास ऑन हो जाते हैं अगर तो हमारा अकाउंट है। अदरवाइज हम नहीं है तो हम रजिस्टर के एक्टिविटी में जाते हैं, नोट पेज एक्टिविटी में जाते हैं। ये होती है हमारी एक एक्टिविटी होती है जो कि हमारी रजिस्टर होगी और उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा डाटा इनपुट करते हैं। ये होती है सिंपल एक एप्लीकेशन, जो मतलब कि आप कह लो कि इसके बाद हम एक्टिविटीज़ में एक एक्सएमएल होती है हमारी, एक्सएमएल नंबर वन, नंबर टू, एक होती है हमारी एक्सएमएल। एक्सएमएल में हम क्या करते हैं? हम अपना इंटरफेस बनाते हैं। हम अपनी वो चीज़ बनाते हैं जो यूज़र के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होती है। एंड देन उसके बाद हम बनाते हैं एक जावा। जावा बना ले लैंग्वेज, मतलब कि एक लैंग्वेज होती है, बैक एंड की लैंग्वेज होती है जो यूज़र से तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होती है, लेकिन आपकी एक्सएमएल के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होती है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही होती है, और आपकी यूज़र के साथ इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो? आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, आपके सामने कोड तो नहीं आता ना, आपके पास एक्सएमएल आती है, आपके पास इंटरफेस आता है। आप उस इंटरफेस पे क्लिक करते हो, लॉगिन पेज पे जाते हो। लॉगिन पेज पे जाके जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जो आप कुछ चीज़ लिखते हो, रिटर्न में लिखते हो, मतलब कि कोई आप अपनी ईमेल डालते हो, पासवर्ड डालते हो, वो कहाँ पे जाएगा और आगे आपको पास ऑन करके दूसरी एक्टिविटी में लेके जाएगा? वो होगी जावा की जावा, मतलब अभी मैं जावा को आपको लेके चलूंगा, इसलिए मैं जावा का ही वर्ड यूज़ करूंगा। जावा लैंग्वेज है मेरी जो कि मैं आपको लेके चलूंगा। इंशाल्लाह आप, जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आप फिर आगे फ्लटर भी सीख सकोगे। आप जो भी लैंग्वेजेज हैं आप उन पे जा सकते हो। जी हाँ, हम जावा के ऊपर रहेंगे और जावा हमारी एक लैंग्वेज है जो कि हम क्या करेंगे कि इस लॉगिन पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हम जावा के अंदर बैक एंड पे हमने कोडिंग की होगी कि यार, अगर तो इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ, अगर तो ये जो हम आप कंडीशन दे रहे हैं ये ट्रू होंगी तो हमें आगे पास ऑन कर दो, अदरवाइज हमें मैसेज जनरेट कर दो कि ये जो आप कंडीशनल डाल रहे हो ये गलत है, काइंडली आप अपने आप को रजिस्टर करें। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये हमारी बैकएंड की तरफ से हमें एक मैसेज आ रहा है जो हमें नजर आ रहा है सामने। दैट्स इट।
ये होता है आपका एक तरीके से, उसको हम कहते हैं, जो नज़र आता है वो टोस्ट होता है, जो एकदम से ना कभी आप व्हाट्सएप पे भी देखो ना, एक कॉपी करते हो तो यहाँ पे छोटा सा एक पॉपअप मैसेज आता है, कॉपीड कॉपीड का मैसेज आता है, वो क्या होता है आपका टोस्ट, उसको कहते हैं, टोस्ट कहते हैं। इंशाल्लाह साथ साथ हम ये चलते रहेंगे और कवर करते रहेंगे कि हमने क्या क्या सीन करना है। पहली बात तो ये थी कि हम क्या करेंगे, एक एक्सएमएल होता है जिसमें हम इंटरफेस बनाते हैं, जावा होता है जिसमें हम बैक एंड की कोडिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जी, साथ साथ टाइम भी देखता रहूँ कि टाइम ठीक है अभी है। उसके बाद हम देखेंगे अपना कि हम जो मतलब आप हैं, अब आप जब आप क्या कहते हैं कि इसके अंदर कुछ और वर्ड्स भी हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस। क्लासेस हम क्या करते थे कि जी जब हम दूसरी उसमें थे ना, किसी और लैंग्वेज या जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते थे, उसमें हम क्लासेस का यूज़ करते थे, हम क्लासेस का वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्लासेस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक्टिविटी का वर्ड यूज़ करेंगे। ये एक बात थी। एक्टिविटी वो आगे आगे हम चलते हैं तो आपको मैं बताता रहूँगा कि हम, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपसे डिलीवर क्या हो रहा है। ये एक फर्स्ट बात थी, छोटी सी बात थी, जो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि एक्सएमएल क्या होती है, जिस पे आप इंटरफेस बनाते हो, जावा होती है या कोई सी भी लैंग्वेज होती है, वो उसके बैक एंड पे काम कर रही होती है। अब वो कहाँ होती है, वो अब हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मेन मेन चीज़ें हैं, वो भी आप याद कर लें। पैकेज, पैकेज क्या होता है, आज हम जो लेक्चर कवर करेंगे उसमें हम थोड़ी बहुत एक कह लो कि जावा पे या एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे जो मोस्टली आप कह लो कि पैकेज क्या होते हैं, आईडीज़ क्या होती हैं, आपके बाद उसके बाद आपकी डिफरेंट और जो मेन मेन चीज़ें होती हैं कि आपसे कल टीचर सवाल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ पैकेज, तो आप पैकेज बता सकते हो कि पैकेज ये होता है। तो आज हम उसको देखेंगे। आपको मैं साथ साथ नोट्स भी बताऊंगा कि नोट्स में जो मैंने लिखा है, नोट्स तरतीब दिए हैं, उन नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के इंटरफेस के ऊपर। एंड्रॉयड स्टूडियो के इंटरफेस अब आपके सामने है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आप अगर अच्छा हो, लेटेस्ट अपडेट किया हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पुराने में कुछ चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें आती हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी न्यू हो तो बेहतर है। जो मेरा है 20, अभी मेरी अपडेट आई हुई है, बट हाँ, मेरा अभी 2022.2.1 है, इसका पैच 2 अवेलेबल है, बट चलो कोई नहीं, पैचेस को इंशाल्लाह बाद में अपडेट कर लेंगे। देखें, या तो ये आपके पास सबसे पहले ये वाला पेज आता है, या आपको डायरेक्ट वो कोडिंग साइट पे मतलब कि पास ऑन कर देता है। तो सबसे पहले तो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये मैंने डिलीट कर दिए सारे प्रोजेक्ट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। कस्टमाइजेशन में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि जो हमारा थीम है वो थीम हम किस में रख सकते हैं। अगर हम ड्रैकोला थीम में रखना चाहें, मतलब डार्क थीम में, या कोई हाई कंट्रास्ट थीम में रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। चैंक विद ओएस, एक्सेसिबिलिटी, आईडीई, फ़ॉन्ट के फ़ॉन्ट कितना हो, की मैप, विंडोज़, मतलब ये सारा आप बता सकते हो कि किस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर का मतलब होता है सेटिंग्स, सेटिंग जो हम करते हैं। प्लगइन्स, एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऐसी, मतलब कह लो कि टूल है जिसके ये बहुत से प्लगइन्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे आपने फ्लटर लैंग्वेज पे काम करना है तो ये फ्लटर लैंग्वेज का प्लगइन आपको देगा। इसके साथ आपने और भी कोई सा भी टूल यूज़ करना है, उसके प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। आप जस्ट इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद आपने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना है। एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन है, एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो की एक बेसिक बात जो आपको बता देनी चाहिए वो ये कि एंड्रॉयड स्टूडियो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने नाम सुना होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कोई पूछ सकता है, आपसे सवाल कर सकता है कि जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो या सॉरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर बना है, तो आप उसको बता सकते हो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए आज आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के वेरिएंट आ गए हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हर कंपनी सेम एंड्रॉयड प्रोवाइड कर रही है। वो क्यों? वो इसी की बदौलत, ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत, लिनक्स, क्योंकि वो हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप क्या लो कि अपडेट हो जाता है, आ जाता है इजीली। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ स्लाइड्स हैं, उस हवाले से अब हम चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू
एंड्रॉयड स्टूडियो। व्हाट, अच्छा, इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड स्टूडियो। व्हाट इज एंड्रॉयड? एंड्रॉयड क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एंड्रॉयड इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड डोमिनेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। बता दिया मैंने आपको पहले, लिनक्स बेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नल आप कह लो कि जो आपके बिल्कुल हार्डवेयर के ऊपर एक रूट में बैठा होता है, जो आपका एक ऑपरेटिंग से मोबाइल को चलाने के लिए जो कुछ यूज हो रहा था, रूट के ऊपर जो आपके होता है ना, रूट जड़ एक होती है ना, जमीन की जड़, वो कर्नल समझ लो। एंड देन जो लिनक्स है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिपेंडिंग ऑन डिवाइसेस। मतलब डिपेंडिंग ऑन डिवाइसेस का मतलब है कि हर अब कह लो कि मेरे जो डिवाइस है उसके ऊपर वर्जन 10 चल रहा है, आपके ऊपर वर्जन 12 चल रहा है, तो इस तरीके से। एंड इज ओपन सोर्स। हर मोबाइल देखो, जितने भी आपके इस दुनिया में जितने में 199 ममालिक हैं, उनके पास इतने ज़्यादा मोबाइल हैं और हर मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ही चल रहा है। उसके एप्पल के अलावा कि मैं सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर जो एंड्रॉयड को सपोर्ट करती हैं। ये बस वैसी बेसिक चीज़ है कि जी आपके कितने एंड्रॉयड जगह क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब तो 1 बिलियन से भी पता नहीं कितने ऊपर चले गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नज़र रखने वाली है, एच डी के, आई डी ई एंड एम्यूलेटर। अब देखो जी, एंड्रॉयड क्या है कि जी वो एक बहुत सी आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल बनाएं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। आपके पास हवावे का प्ले स्टोर है, आपके पास एंड्रॉयड ये प्ले स्टोर जो है गूगल वालों का, अमेजोन है, ऐप स्टोर है। ऐप स्टोर उसका है गालबन एप्पल वालों का है, तो वो ज़्यादा थोड़े मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आप कर सकते हो। हाँ, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं, ऐप स्टोर पे बन सकती। ऐप स्टोर पे भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर ही आप फ्लटर को यूज़ करते हो या रिएक्ट को यूज़ करते हो, जो हाइब्रिड लैंग्वेज है। तो उसमें ये होता है कि आप एक ही एप्लीकेशन को दोनों दोनों जगह पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एस डी के क्या होती है उसके वाले से मैं आपको बताऊंगा। आई डी ई क्या होता है वो बताऊंगा, क्योंकि ये आपको एमुलेटर भी फराहम करता है। आपको आप जब काम कर रहे हो, आपके पास मिसाल तौर पर मोबाइल नहीं है टच वाला, तो यहाँ पे एक एमुलेटर भी फराहम किया जाएगा जिसके ऊपर आप टेस्टिंग करके आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड देन उसको आप कह लो कि आपके पास एक वर्चुअल फ़ोन आ जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। आप उस वर्चुअल सिस्टम के अंदर काम कर सकते हो जो भी आप काम करना चाहो। अब ये ना हो कि व्हाट्सएप खोल के बैठ जाओ। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपके पास है फ्री एच डी के, फ्री आई डी के। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एच डी के सबसे पहले हम करते हैं, एच डी के क्या होता है। एच डी के आपका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इसको कहते हैं। या अगर मैं आपको इधर लिख के बताऊं ताकि आपको ना ज़्यादा समझ आएगी, मैं कहता हूँ कि यार ऐसे है कि मैं खुद से कुछ ना बताऊं, मैं आपको ज़्यादा ये है कि जो आपको ज़्यादा थ्योरी जो होगा ना यहाँ पे समझ भी आएगी। देखो, व्हाट इज एच डी के। आपकी जब एफ आई पी में आप खड़े होगे ना, ये जब आप इंटर्नशिप पे जाओगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि एच डी के बताएं क्या है। एच डी के इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इज अ सेट ऑफ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बिल्डिंग टूल फॉर डेवलपर। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है जो कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये सॉफ्टवेयर एच डी के पर है। आपसे पूछा जाता है कि एन डी के, आपने जो ये एप्लीकेशन है ये एन डी के पे बनाई है या एच डी के पे बनाई है, तो वहाँ पे फिर आपको बताना पड़ेगा। अब अगर मैं बताऊँ एन डी के क्या होता है, एन डी के होता है नेटिव डेवलपमेंट किट होती है जो कि आपके नेटिव कोड्स के लिए यूज़ होती है, सच एस सी, सी प्लस प्लस फॉर सर्टन ऐप। या इसमें ये होता है कि एम्यूलेटर फराहम नहीं करता। अब अगर मैं देखा जाए ना, ये देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एच डी के एंड एन डी के। अब इस पे आते हैं, पहले सबसे पहले एच डी के हवाले से आपको बताता हूँ। देखो, व्हाट इज एच डी के। एच डी के अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इज अ सेट ऑफ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बिल्डिंग टूल फॉर डेवलपर्स। के जी आपके जो कह लो कि डेवलपर्स के लिए एक टूल प्रोवाइड किया गया है। You require components like debugger, compiler, and libraries to create code that run on specific platform. मतलब यहाँ इसमें बहुत से एक ऐसी किट है जिसके अंदर आपको डिफरेंट प्लगइन्स, डिफरेंट लाइब्रेरीज, डिफरेंट डिबगिंग्स, डिफरेंट कंपाइलर्स के ऑप्शन दिए जाते हैं एस डी के अंदर, जिससे आप अपनी एक एप्लीकेशन या अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आप उस पर रन करना चाहते हो आप करोगे। एस डी के ये काम करता है।
एच डी के और एक बेसिक डिफरेंस एच डी के और एन डी के में कि एच डी के आपको एमुलेटर फराम करता है, एच डी के आपको एमुलेटर फराम करता है। अब अगर हम एन डी के पे देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है एन डी के क्या होता है, नेटिव डेवलपमेंट किट। ये एफ वाई पी में क्वेश्चन किया गया था, तो इस वजह से आपको पता होना लाजमी चाहिए। Android development Android provide native development kit to support native development in C, C++. Beside the Android development kit we support Java. अब यहाँ पे ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है ना, ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट ये जावा को सपोर्ट करती है, जबकि एनडीके आपकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस प्लस, उनको सपोर्ट करती है। और एक बेसिक जो मैंने डिफरेंस भी बताया था कि एनडीके में एमुलेटर नहीं होता, एमुलेटर सपोर्ट नहीं होता। तो ये दो मेन डिफरेंस है। उसके बाद हम चलते हैं, एक और वर्ड हमने सुना था आई डी ई। व्हाट इज आई डी ई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। An integrated development environment is a software application that provide comprehensive facilities for software development। मतलब कह लो कि IDE का मतलब ही यही है कि वो आपको एक environment प्रोवाइड करता है कि ये मैंने आपको environment प्रोवाइड की, ये आपको फ्री environment प्रोवाइड की है, अब आप इसमें एप्लीकेशन बनाओ, आप जो भी चीज़ डेवलप करना चाहते हो आप डेवलप करो। आईडीई का मतलब बेसिकली यही होता है। तो ये एक छोटी सी डिफरेंस था जो मैंने कहा आपको बताऊं। अच्छा, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ओवरव्यू अगर हम बात करें, एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म ओवरव्यू में कुछ इस तरीके से होता है कि आपके कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है। तो एप्लीकेशन में देखा ना, आपके पास जो ऊपर एप्लीकेशन में क्लॉक, कैमरा की एप्लीकेशन, कैलकुलेटर की एप्लीकेशन, कैलेंडर की एप्लीकेशन है, दिस एंड दैट, उसके पीछे क्या काम हो रहा होता है? आपकी एक्टिविटी मैनेजर होता है, विंडो मैनेजर होता है, कंटेंट प्रोवाइडर, व्यू सिस्टम, नोटिफिकेशन मैनेजर, ये सारे मैनेजर्स होते हैं जिसको आप यूज़ करते हुए आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हो। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि एप्लीकेशन आपकी कौन सी एप्लीकेशन होती है जो आपकी ऊपर जो आप पोर्टल बना रहे हो, लेकिन उसके बैक एंड पे जो काम हो रहा होगा, फ्रेमवर्क कर रहे होंगे, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क होते हैं, आपके पैकेजेस होते हैं, आपके रिसोर्सेज होते हैं, आपकी लोकेशंस होती हैं, दिस एंड दैट। फिर हम नीचे स्टेप पे चलते हैं जो कि आपकी लाइब्रेरीज है, सरफेस मैनेजर, मीडिया फ्रेमवर्क, एसक्यूलाइट, ये आपके लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं जिसको हम आगे चल चल के इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा डिफरेंट लाइब्रेरीज के हवाले से। बाकी एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो आपके ये सारे होते हैं, जीपीआई, जीपीएस, ब्लूटूथ, कैमरा, लिनक्स करना, जिसके मैं बता चुका हूँ, ये जो आपके बिल्कुल रूट में होते हैं। रूट में आपके क्या होते हैं, मिसाल तौर पे अब आपके लैपटॉप है, उसके अंदर ड्राइवर्स नहीं है तो वो चलेगा नहीं चलेगा जब तक ड्राइवर नहीं होंगे। और इस तरीके से और बेसिकली बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लिनक्स कर्नल प्रोवाइड करता है, या कर्नल जो होता है कर्नल प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कर्नल को हैक कर लेता है ना, मिसाल के तौर पे कर्नल को हैक कर लेता है, मिसाल के तौर पे उसने आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी कल इंशाल्लाह ताला हम एंड्रॉयड के ओवरव्यू के हवाले से या एंड्रॉयड के एप्लीकेशन के हवाले से पढ़ेंगे कि एंड्रॉयड ऐप में हम क्या क्या काम करते हैं। बेसिक एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, एच डी के, एन डी ई, एन डी के और आई डी ई क्या होती है। इंशाल्लाह साथ साथ हम और भी बातें आपको बताएंगे। एंड देन जो समझ ना आए मुझे बताइएगा, अगर मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी अच्छा ना लगा वो भी बताइएगा, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसको भी दुरुस्त करके आपको बताया जाएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।